क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग 80 और 90 साल की उम्र में भी खुश, एक्टिव और ऊर्जा से भरे हुए क्यों दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग 25-30 की उम्र में ही थका हुआ, परेशान और जिंदगी से परेशान महसूस करने लगते हैं? क्या इसकी वजह पैसा है? क्या इसकी वजह किस्मत है? या फिर उनके जीने का तरीका अलग है? आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं, वो इसी सवाल का जवाब देती है। इस किताब का नाम है इकिगाई, जापान की एक ऐसी सोच जो बताती है कि इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं बना, बल्कि किसी वजह से जीने के लिए बना है। हर इंसान के अंदर एक कारण होता है जिसके लिए वो सुबह उठता है, काम करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। उस कारण को जापानी भाषा में कहते हैं इकिगाई। अगर आप कभी महसूस करते हो कि जिंदगी में दिशा नहीं मिल रही, काम कर रहे हो लेकिन मजा नहीं आ रहा, या ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। आज हम इस किताब को आसान हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर एक, जिंदगी जीने की वजह क्या है। लेखक हमें जापान के एक छोटे से गांव की कहानी बताते हैं। ये गांव पूरी दुनिया में एक वजह से जाना जाता है। वहां लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं, लेकिन सिर्फ लंबी उम्र नहीं, वे खुश भी रहते हैं, वे एक्टिव भी रहते हैं, वे जीवन को बोझ नहीं मानते। अब सवाल आया, ऐसा क्यों? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई जादुई दवा नहीं बताई। उन्होंने कहा, हम हर दिन किसी वजह से उठते हैं और वही वजह हमें जीने की ताकत देती है। यही है इकिगाई। अब सोचिए, जब सुबह उठते हो तो आपके पास क्या कारण होता है? सिर्फ काम, सिर्फ पैसा, सिर्फ दिन निकालना, या कुछ ऐसा जो आपको अंदर से अच्छा महसूस कराता हो? लेखक कहते हैं, हर इंसान को 4 चीजें समझनी चाहिए। पहली, आपको क्या करना पसंद है। दूसरी, आप किस चीज में अच्छे हो। तीसरी, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। चौथी, आप किस चीज से आगे बढ़ सकते हो। जहां ये 4 चीजें मिलती हैं, वहीं आपका इकिगाई शुरू होता है। लेकिन ध्यान रखना, इकिगाई कोई एक बड़ा लक्ष्य नहीं होता। ये रोज के छोटे कामों में भी मिल सकता है, जैसे किसी को पढ़ाना, कुछ नया सीखना, कुछ बनाना, लोगों की मदद करना, या अपनी पसंद का काम करना। आज बहुत लोग कहते हैं, जब सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा। लेकिन इकिगाई कहता है, जो अभी कर रहे हो उसमें अर्थ ढूंढो, क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं, जीने का तरीका है। और जब इंसान अपनी वजह ढूंढ लेता है तो उसका काम बदल जाता है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए खुद से पूछो, मैं रोज क्यों उठता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उसे ढूंढना शुरू करो। चैप्टर 2, धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। आज की दुनिया बहुत तेज हो गई है। सब जल्दी चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी पहचान, और इसी जल्दी में लोग जीना भूल जाते हैं। हम हमेशा अगले लक्ष्य की तरफ भागते रहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, जिंदगी एक यात्रा है। जापान के लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझते हैं, धीरे जीना। वे खाना भी आराम से खाते हैं, काम भी ध्यान से करते हैं, बात भी शांति से करते हैं। वे हर पल को महसूस करते हैं, और यही वजह है कि वे कम तनाव महसूस करते हैं। आज हम फोन खोलते हैं, दूसरों को देखते हैं और खुद को पीछे समझने लगते हैं। लेकिन हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का बाद में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पीछे है। धीरे चलना हारना नहीं होता, धीरे चलना समझदारी हो सकता है। अगर आप हर समय जल्दी में रहोगे तो शायद मंजिल मिल जाए, लेकिन रास्ते का आनंद खो दोगे। इसलिए अपने दिन में कुछ समय ऐसा रखो जहां कोई जल्दबाजी ना हो। थोड़ा शांत बैठो, थोड़ा सोचो, थोड़ा महसूस करो। जिंदगी सिर्फ बड़ी उपलब्धियों से नहीं बनती, छोटे पलों से बनती है। और वही पल
धीरे धीरे मिलकर एक सुंदर जीवन बनाते हैं। चैप्टर 3, हमेशा एक्टिव रहो। आज की दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं काम करना सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता है और एक दिन ऐसा आएगा जब हम रिटायर होकर आराम करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं अगर इंसान पूरी तरह रुक जाता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा भी कम होने लगती है। जापान के बहुत सारे लोग उम्र बढ़ने के बाद भी काम करते हैं, लेकिन उनका काम भारी नहीं होता। वे कुछ बनाते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं या लोगों से जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन अभी भी जरूरी है और यही भावना इंसान को जीवित महसूस कराती है। ध्यान से समझिए, काम और व्यस्त रहने में फर्क होता है। आज बहुत लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं, और कुछ लोग कम काम करते हैं लेकिन खुश रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो काम आप करते हो उससे आपका रिश्ता कैसा है। अगर आपका काम सिर्फ मजबूरी है तो थकान जल्दी आएगी, लेकिन अगर उसमें अर्थ है तो वही काम आपको ऊर्जा देगा। इसलिए खुद को पूरी तरह खाली मत होने दो। कुछ छोटा करो लेकिन करते रहो। नई चीज सीखो, लोगों से बात करो, कुछ बनाओ, क्योंकि चलती हुई चीज ही आगे बढ़ती है। चैप्टर 4, छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। हम में से बहुत लोग सोचते हैं जब बड़ा घर होगा, जब ज्यादा पैसा होगा, जब सफलता मिलेगी तब खुशी मिलेगी। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसान एक लक्ष्य पाने के बाद दूसरे लक्ष्य के पीछे भागने लगता है और इसी चक्कर में वो वर्तमान को भूल जाता है। लेखक कहते हैं खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं छुपी होती। कई बार सुबह की चाय, परिवार के साथ बैठना, शांत समय, अच्छी बातचीत, ये छोटी चीजें ज्यादा खुशी देती हैं। जापान में लोग छोटी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। वे हर दिन को खास मानते हैं। आज हम सोचते हैं ये तो सामान्य बात है, लेकिन सच में यही सामान्य बातें जीवन बनाती हैं। सोचो, अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन मन शांत ना हो तो क्या फायदा? और अगर बहुत कुछ ना हो लेकिन मन संतुष्ट हो तो जिंदगी अलग महसूस होती है। इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्य मत बनाओ, लक्ष्य बनाओ, आगे बढ़ो, लेकिन खुशी को भविष्य के लिए मत बचाओ। आज को भी जीना सीखो। जब खाना खाओ तो महसूस करो, जब किसी से बात करो तो ध्यान से सुनो, जब काम करो तो उसमें रहो, क्योंकि खुशी कोई घटना नहीं, एक आदत है। चैप्टर 5, दोस्त और रिश्ते जिंदगी बदलते हैं। आज इंसान पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले से ज्यादा अकेला भी महसूस करता है। फोन में 1000 लोगों से जुड़े हैं, लेकिन दिल से कितने लोगों से जुड़े हैं? लेखक बताते हैं लंबी और अच्छी जिंदगी का एक बड़ा कारण है रिश्ते। जापान में लोग अकेले नहीं रहते, वे दोस्तों से मिलते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं और मुश्किल समय में साथ देते हैं। आज बहुत लोग सब कुछ अकेले करना चाहते हैं, लेकिन इंसान अकेले जीने के लिए नहीं बना। जब आपके पास कोई होता है जिससे आप खुलकर बात कर सको तो तनाव कम हो जाता है, जीवन हल्का लगने लगता है। इसलिए रिश्तों को समय दो, सिर्फ मोबाइल को नहीं। किसी पुराने दोस्त को कॉल करो, परिवार के साथ बैठो, बिना वजह बात करो, क्योंकि आखिर में लोग चीजों को नहीं, लोगों को याद रखते हैं, और जिंदगी की सबसे अच्छी यादें हमेशा रिश्तों से बनती हैं। चैप्टर 6, तनाव को जीवन का मालिक मत बनने दो। आज की जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है तनाव। काम का तनाव, पैसों का तनाव, भविष्य का तनाव, लोग क्या सोचेंगे उसका तनाव, और धीरे धीरे हम तनाव को इतना सामान्य मान लेते हैं कि हमें लगता है यही जिंदगी है। लेकिन लेखक कहते हैं तनाव हमेशा बाहर की चीजों से नहीं आता। कई बार तनाव हमारे सोचने के तरीके से आता है। ध्यान से देखो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा
कि कोई समस्या आई और उससे ज्यादा समय हमने उसके बारे में सोचने में लगा दिया। समस्या छोटी थी, लेकिन दिमाग ने उसे बड़ा बना दिया। जापान के लोग एक अलग तरीका अपनाते हैं। वे हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। वे समझते हैं कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ नहीं, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे पकड़कर रखने से सिर्फ थकान मिलती है। इसका मतलब यह नहीं कि जिम्मेदारी छोड़ दो। इसका मतलब है जो कर सकते हो वो करो। बाकी को लेकर खुद को मत तोड़ो। थोड़ा आराम करो, गहरी सांस लो, कुछ देर फोन से दूर रहो। अपने दिमाग को भी आराम दो, क्योंकि थका हुआ दिमाग अच्छे फैसले नहीं लेता और शांत इंसान ज्यादा मजबूत होता है। चैप्टर 7 वर्तमान में जीना सीखो। अगर ध्यान से देखा जाए तो इंसान ज्यादातर समय दो जगह रहता है, या तो पुराने समय में या भविष्य में। पुरानी गलतियां, पुरानी बातें, या फिर भविष्य की चिंता। लेकिन लेखक कहते हैं जीवन सिर्फ एक जगह होता है, और वह है अभी, आज, ये पल। लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि वर्तमान को महसूस करना भूल गए। जब खाना खाते हैं तो दिमाग कहीं और होता है। जब परिवार के साथ बैठते हैं तो मोबाइल में होते हैं। जब काम करते हैं तो भविष्य के बारे में सोचते हैं, और फिर कहते हैं जिंदगी जल्दी निकल रही है। असल में जिंदगी जल्दी नहीं निकल रही, हम उसे महसूस नहीं कर रहे। जापान में लोग एक आदत अपनाते हैं, जो कर रहे हो उसी में रहो। अगर चल रहे हो तो चलो, अगर खा रहे हो तो खाओ, अगर सुन रहे हो तो सच में सुनो। क्योंकि जब इंसान वर्तमान में रहता है तो मन हल्का हो जाता है और खुशी बढ़ जाती है। इसलिए आज से कोशिश करो, दिन में कुछ मिनट सिर्फ अभी में रहो, बिना जल्दी, बिना तुलना, बिना चिंता। चैप्टर 8 शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। बहुत लोग सफलता के पीछे भागते भागते अपने शरीर को भूल जाते हैं। रातों की नींद कम, खाना गलत, कोई हरकत नहीं, और फिर कहते हैं ऊर्जा नहीं है। लेखक बताते हैं लंबी और अच्छी जिंदगी सिर्फ सोच से नहीं बनती, आदतों से भी बनती है। जापान के लोग बहुत भारी जीवन नहीं जीते। वे थोड़ा खाते हैं, चलते हैं, शरीर को सक्रिय रखते हैं, और सबसे जरूरी, वे अपने शरीर को सम्मान देते हैं। आज हमें लगता है अभी तो उम्र है, बाद में देखेंगे, लेकिन शरीर हर दिन हमारी आदतें याद रखता है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो एक समय बाद शरीर आपका ध्यान खींचेगा। इसलिए बड़े बदलाव मत करो, छोटे कदम उठाओ। थोड़ा चलो, थोड़ा अच्छा खाओ, थोड़ा आराम करो, क्योंकि जिंदगी का आनंद लेने के लिए शरीर का साथ होना भी जरूरी है। चैप्टर 9 अपनी तुलना करना बंद करो। आज सोशल मीडिया ने हमें एक आदत दे दी है, हर समय तुलना करने की। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास ज्यादा सफलता है, किसी की जिंदगी बेहतर दिखती है, और हम सोचने लगते हैं मैं पीछे हूं। लेकिन लेखक कहते हैं तुलना खुशी को धीरे धीरे खत्म कर देती है, क्योंकि आप अपनी पूरी जिंदगी किसी की हाइलाइट से तुलना कर रहे होते हो। हर इंसान की कहानी अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है, और सबसे जरूरी, हर किसी का इकिगाई अलग होता है। इसलिए दूसरों को देखकर प्रेरणा लो, लेकिन खुद को कम मत समझो। अपना रास्ता बनाओ, अपनी गति रखो, और याद रखो धीरे चलना, पीछे रहना नहीं होता। चैप्टर 10 अपना इकिगाई कैसे ढूंढे। अब तक हमने समझा इकिगाई क्या है, धीरे जीना क्यों जरूरी है, रिश्ते, स्वास्थ्य और वर्तमान कितना मायने रखते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अपना इकिगाई कैसे ढूंढे। बहुत लोग सोचते हैं एक दिन अचानक उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है। लेकिन लेखक कहते हैं अक्सर ऐसा नहीं होता।
इकिगाई खोजा नहीं जाता, उसे धीरे धीरे बनाया जाता है। सोचिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो पहले दिन नहीं दौड़ता, वो छोटे कदम लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जिंदगी भी वैसी ही है। आपको शुरुआत में सब कुछ पता होना जरूरी नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि आज कौन सा छोटा कदम लेना है। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो लिखो, अगर सीखना अच्छा लगता है तो सीखो, अगर कुछ बनाना अच्छा लगता है तो बनाओ। मत सोचो इससे तुरंत क्या मिलेगा, क्योंकि कई बार जो काम दिल से शुरू होता है वही बाद में जिंदगी बदल देता है। अपने आप से कुछ सवाल पूछो। कौन सा काम करते समय समय का पता नहीं चलता? किस काम के बाद अच्छा महसूस होता है? अगर पैसे की चिंता ना हो तो क्या करना चाहोगे? कौन सी चीज आपको बार बार अपनी तरफ खींचती है? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपको आपके रास्ते तक ले जाएंगे। और याद रखो, इकिगाई किसी और जैसा बनने में नहीं, खुद जैसा बनने में है। चैप्टर 11 परफेक्ट जिंदगी का इंतजार मत करो। आज बहुत लोग सोचते हैं सब कुछ सही हो जाएगा, तब मैं खुश रहूंगा, जब ज्यादा पैसा होगा, जब अच्छा समय आएगा, जब सारे काम पूरे हो जाएंगे, तब जिंदगी शुरू होगी। लेकिन लेखक कहते हैं जिंदगी अभी चल रही है, और अगर आप हमेशा सही समय का इंतजार करते रहोगे तो शायद जीवन निकल जाएगा। सच्चाई ये है, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। हर समय में कुछ कमी होगी, कुछ समस्या होगी, कुछ डर होगा, लेकिन उसी के बीच जीना सीखना पड़ता है। अगर आज आपका दिन अच्छा नहीं था तो इसका मतलब जिंदगी खराब नहीं है। अगर अभी सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब आप असफल नहीं हो। धीरे धीरे, लगातार आगे बढ़ना भी एक जीत है। अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो, खुद को समय दो, गलतियां करने दो और फिर सीखो, क्योंकि जिंदगी कोई परीक्षा नहीं, एक अनुभव है। कंक्लूजन, इकिगाई का असली संदेश। तो आखिर इस किताब ने हमें क्या सिखाया? इसने हमें ये नहीं सिखाया कि अमीर कैसे बने या सबसे सफल कैसे बने। इसने हमें कुछ और सिखाया। हर सुबह किसी वजह से उठो, छोटी चीजों में खुशी ढूंढो, अपना शरीर संभालो, रिश्तों को समय दो, वर्तमान में जियो और धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी लंबी नहीं, गहरी होनी चाहिए। और शायद खुशी कहीं दूर नहीं है, हो सकता है वो आपकी रोज की जिंदगी में ही छुपी हो, बस आपको उसे महसूस करना बाकी है। आज वीडियो खत्म करने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, वो कौन सी चीज है जिसके लिए आप कल सुबह उठोगे? अगर उसका जवाब मिल गया तो शायद आपने अपना इकिगाई ढूंढना शुरू कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो जिंदगी को थोड़ा बेहतर समझना चाहते हैं। और मिलते हैं अगली शानदार किताब के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद। आज की इस किताब से अगर एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना, उसे अपनी जिंदगी में एक छोटा सा मौका देना। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कई बार खुशी किसी बड़ी मंजिल में नहीं, रोज के छोटे पलों में छुपी होती है। और शायद आपका इकिगाई भी कहीं दूर नहीं, वो आपके अंदर ही है, बस आपको उसे पहचानना बाकी है। अपना ख्याल रखना, अपने सपनों का भी और अपने लोगों का भी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और जिंदगी को थोड़ा और समझने की एक नई कोशिश के साथ। तब तक मुस्कुराते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।